54 साल की उम्र से तकरीबन ये परेशानी मुझे लाहक होनी शुरू हुई। उससे पहले यानी बैठा नहीं जाता था, डायबिटीज़ की वजह से कि रातों को बार बार उठना, तो मैं नमाज जो है वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ। ये इनमें तकलीफ होती थी, हाथों में पैरों में तकलीफ होती थी, अंदर ही अंदर दर्द होना शुरू हुआ पैरों में। ये उसमें तमाम इलाज किए लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर ये हुआ कि हकीम साहब ही से वो किया जाए, और मुझे खुशी है कि हकीम साहब के इलाज से 3 महीने में तकरीबन 60% मुझे फ़ायदा नज़र आता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की एक मारूफ शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और वो हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब। आदाब सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश इनायत आपकी तशरीफ़ लाए इस गर्म मौसम में। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये मौका दिया, वक्त दिया आपसे बातचीत नहीं, का। मैं तो बुनियादी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ हकीम सुलेमान साहब का जी कि उनकी वजह से कि मुझे बहरहाल दवाई खाने का मौका मिला, और उसके बाद ये कि फ़ायदा भी हुआ किसी हद तक, बड़ी हद तक। जी मतलब मैं उनकी 2 चीज़ों के लिए दवाई खा रहा हूँ, एक हड्डियों में दर्द के लिए, और एक पेशाब ज़्यादा हो रहा था मुझे डायबिटीज़ की वजह से, उसकी वजह से। जी तो दोनों में तकरीबन 60% के करीब फ़ायदा हुआ है, बड़ी बात है। और 3 महीने के अंदर ये फ़ायदा हुआ है, ये बड़ी बात है। जी तो यही आपका हाल चाल जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अपने दर्शकों को भी बताएंगे, ताकि आपको तो सब जानते ही हैं और वैसे भी आपकी खैरियत मालूम हो जाए, उसके लिए भी काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको काफ़ी फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे आप भी जानते हैं कि मरीज़ हैं जो हर दूसरे घर की कहानी आज हो गई है। जोड़ों में दर्द की, घुटनों में दर्द है, कमर के दर्द है। जैसे जैसे उम्र का तकाजा होता जाता है तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ खड़ी होने लगती हैं इंसान की निजी ज़िंदगी में। तो इसलिए भी आपसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी था, अहम था, क्योंकि आपको सुनेंगे लोग तो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा एक मोटिवेशन आएगा, एक इंस्पिरेशन होगा। नहीं, वो बड़ी खूबियों के मालिक हैं बुनियादी तौर पे, यानी जितने अच्छे तबीब हैं उतने अच्छे इंसान हैं, सबसे बड़ी बात ये। फिर शायर बहुत अच्छे हैं वो जी। और शायर के अलावा एक बड़ी खूबी ये है कि उन्हें फ़नून लतीफ़ा का इदराक है, बहुत बहुत क्या मैं गहरा। ये बड़ी बात है। सिर्फ शेर नहीं कहते हैं बल्कि शेर के रमूज़ और नुकात को भी बेहतर तौर पर समझते हैं। इसके अलावा रक़्स और मौसीक़ी से भी उनको एक तरह से पूरी लगाव है और उसके बारे में उनकी वाक़फ़ियत है। दूसरे सबसे बड़ी बात जो है बहैसियत तबीब के और मुआलिज के, जिसे मैं अहम समझता हूँ, वो ये है कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। वो अपने मरीज़ के ज़बान से सुना हुआ हाल नहीं जानते हैं बल्कि उसके दिल में क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। और एक तरह से ये बड़ी खूबी की बात है। और पुराने अतिब्बा में ये हुआ करता था कि वो सिर्फ मरीज़ का ज़ाहिरी हाल नहीं देखते थे बल्कि अंदर की सूरत हाल को भी समझते थे। तो हकीम साहब के अंदर वो बड़ी खूबी है। और हकीम साहब के यहाँ ये खूबी ये है कि वो एक ये है कि उन्होंने एक काम ये किया है कि इस तिजारत के दौर में यानी इलाज मुआलजे को तिजारत नहीं बनाया है जी, बल्कि घरेलू अद्वियात पर जिस तरह से वो नुस्खे जोर देते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं, वो गैर मामूली बात है। वरना वो उन्हीं नुस्खों को एक तरह से अपने यहाँ ढाल के और अपने यहाँ उनको एक शेप दे के और शक्ल दे के वो बुनियादी तौर पर फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। माशाल्लाह 74 साल की उम्र आपकी हो गई है। ये जो प्रॉब्लम आपको हुई थी, जैसे आपने बताया कि आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया था, ये कितने वक्त पहले होनी शुरू हुई और क्यों? ये असल में देखिए, ये तमाम जो हैं असल में बुनियादी तौर पे लाइफ स्टाइल डिजीज़ जी, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे वो तमाम चीज़ें नहीं करते हैं जो करनी चाहिए। इसलिए नतीजा ये होता है कि नतीजे में क्या में जो हम आपने जैसे कहा कि जोड़ों का दर्द जो है वो एक आम चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं नमाज जो है वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ। अब परेशानी है ये, और ये परेशानी बहुत ज़माने से है मुझे, लेकिन ये कि अब एक तक शुरू हुई कि मालूम है अंदर ही अंदर दर्द होना शुरू हुआ पैरों में, ये उसमें हकीम साहब। फिर मैंने ये हुआ कि तमाम इलाज किए लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर ये हुआ कि हकीम साहब ही से वो किया जाए। और मुझे खुशी है कि हकीम साहब के इलाज से तकरीबन 3 महीने मुझे इलाज करते हुए हो गए हैं, लेकिन 3 महीने में तकरीबन 60% मुझे फ़ायदा
نظر آتا ہے. ماشاء اور یہ کہ بڑی اس کی بات ہے. اس کے علاوہ پھر مجھے ایک پریشانی یہ تھی ڈائبٹیز کی وجہ سے کہ راتوں کو بار بار اٹھنا یا باہر ہوں میں کہیں پر جلسے جلوس میں ہوں جی تو ظاہری بات ہے کہ پیشاب کے لیے بار بار جانا اور اس کے لیے نکلنا جو تھا ایک وہ عجیب سی وہ صورتحال تھی. جی تو اس چیز نے تمام کے حکیم صاحب کا علاج میں نے کیا, اس کا فائدہ مجھے بہرحال ہوا. اور یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں پیشاب والے معاملے میں تو 70% کے قریب فائدہ مجھے اچھا. ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کون سی دوائی لے رہے ہیں جو یہ ڈائبٹیز اب یہ تو انہوں نے نام رکھے ہیں ڈی کیئر اور ٹی کیئر, جی جو حکیم سلیمان صاحب کا وہ ہے کیپسولس ہیں. وہ کیپسولس مجھے ملتے ہیں, میں وہ کھاتا ہوں جی. اور ان کھانے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. جی انشاءاللہ. یہ اختر الباسط صاحب جو ایک جانی مانی معروف شخصیت ہیں, ہم نے ملنے کا طے اس لیے بھی کیا تھا کیونکہ ہم حال چال بھی جاننا چاہتے تھے آپ کا, اور یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے, دکھانا بھی چاہتے تھے آپ سب کو کہ صرف عام نہیں بلکہ کچھ خاص لوگ بھی ہیں جو حکیم صاحب سے جڑے ہوئے ہیں کافی وقت سے. ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ایک تو نہیں بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تکلیف کی. اور بہرحال اللہ تعالی حکیم صاحب جو ہیں انہیں لمبی صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے, آمین. اور ہم لوگ ان سے اسی طرح استفادہ کرتے رہیں, فائدہ اٹھاتے رہیں جی اور ان کے علاج سے فائدہ اٹھائیں. بہت بہت شکریہ.